अवैध इमारतें गिरानी है तो देश में बहुत भाई कैंपस तो यूनिवर्सिटी का ही है ना, कैंपस यूनिवर्सिटी का है, कैंपस के अंदर ही तो है ना बिल्डिंग। देखिए, है तो अवैध ही ना, और बिना सरकार के परमिशन से वो बनाई गई थी। मज़ेदार बात है कि जो इन्होंने चुना भी किसको, किस आइकन को चुना, हालांकि वो इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके वो 1923 में, लेकिन वो घोर मुस्लिम लीगी था। किसकी बात कर रहे हैं? जौहर। अरे अब जौहर, मौलाना जौहर। हाँ, घोर मुस्लिम लीगी था, खिलाफत मूवमेंट के साथ रहा था और पाकिस्तान के पक्ष में काम करने वाला व्यक्ति था जी। तो आजम खान को नाम भी मिला तो एक ऐसे व्यक्ति का नाम मिला जो शुद्ध रूप से मुस्लिम लीगी था। अब स्वाभाविक है कि जब उनकी सत्ता थी तो उन्होंने बना लिया। इसमें ज़मीन अवैध कब्जा भी किया हुआ है। अब जाकर के सरकार को लगा कि नहीं, जो अवैध कब्जे हैं, अवैध निर्माण है, तो पहले इनकी बाउंड्री वगैरह भी तोड़ी गई थी, दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा तोड़ा गया, गेस्ट हाउस टाइप कुछ बनाया गया था। गेस्ट हाउस बहुत सुंदर था, तो उसके में भी हम लोगों ने कहानी कुर्सी में चर्चा की थी कि काहे को तोड़ दिया जी। हम लोगों को रहने के लिए। फिर वो शहर से बाहर था और बड़ा दूर था, यूनिवर्सिटी से दूर बनाया गया था, और उसमें भी फंड के घपले के बाद बात आई थी। आप कह रहे हैं कि गिरान इलीगल है तो गिराए? ठीक है, बिल्कुल गिरा देना चाहिए। चाहिए। एक छोटी सी लाइन आप भी बोल लीजिए इस पर। रामपुर छोटी सी जगह है, इतना तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास संपत्ति और इतनी बिल्डिंग नहीं होगी। बेहतर हो कि इसको कब्जा कीजिए और रामपुर के लोगों के लिए बेहतर, जो भी आप समझें, जो सरकार को ठीक लगे, लेकिन बिल्डिंग गिराने के बजाय उसका सदुपयोग कीजिए। सब जनता का पैसा लगा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब अगली खबर देखिए, आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी जुड़ रही है। दिल्ली लखनऊ में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, अब तो यूनिवर्सिटी होगी ना, KJMU। तो KJMU में एक विवाद हो गया समीर जी। विवाद क्या है? विवाद बड़ा छोटा सा विवाद है, लेकिन बड़ा बनता जा रहा है। KJMU प्रशासन ने वहां जितनी हॉस्टल्स की मेस हैं, सब मेस में नॉन वेजिटेरियन खाना बैन कर दिया है कि नॉन वेज खाना नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर के विवाद हुआ। कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं वहां करके गौतम साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि साहब ये तो आप क्या सरकार ही बताएगी क्या खाएगा आदमी, ये सरकार तय करेगी। फिर वही विवाद बार बार बीजेपी सरकार में चलता है। लेकिन क्या वजह है ये आप सुनेंगे ना तो थोड़ा आपको भी लगेगा कि भाई बात तो करें इस पे। जो वाइस चांसलर हैं वहां की, उनकी बात आप सुनिए। 7,000 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, 7,000 बच्चे। आप कह रहे हैं कि सब वेज खाएंगे। आप सुनिए क्या है यूनिवर्सिटी का रुख क्या है इस पे। हमारी कंट्री में गर्मी कितनी होती है, हाइजीन मेंटेन करना नॉन वेज फूड में मुश्किल है जब मास स्केल पे होता है। नंबर 2, पूरा जिसे कहते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन फूड पे आ रहा है, बिकॉज वेजिटेरियन फूड एक हेल्दी फूड है। इससे जो संभावना होती है फॉर हैविंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, स्पेशली कोलोनिक कैंसर्स, आप देखते होंगे कि बहुत कम होती है। तो पूरा वर्ल्ड अब वेजिटेरियन फूड पे आ रहा है। तो ये सुझाव और ये उनकी जो सजेशन है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। किसका सजेशन बता रही थी डॉक्टर साहिबा? गवर्नर साहिबा का। आनंदीबेन पटेल जी, यूपी की गवर्नर, वो आई थी दौरे पर और उनका ये सुझाव था कि वेज खिलाओ बच्चों को, क्यों नॉन वेज खिलाते हो। तो अब उसके फिर तर्क ढूंढे गए कि नॉन वेजिटेरियन में तो हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इतनी गर्मी होती है भारत के अंदर। फिर वो डॉक्टर हैं तो मुझे बता रही थी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स नॉन वेजिटेरियन खाने से हो जाती है। कितना प्रतिशत भारत का नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है? जरा इमेजिन कीजिए, गूगल कर लीजिए। मेरे ख्याल से 70-80% से ज्यादा लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तो ये तो सलाह सब पे लागू होनी चाहिए। तो ये बेसिकली गवर्नर साहिबा के आने के बाद उनका सुझाव था। अब वो लोग कह रहे हैं वो गुजरात से हैं, गुजरात में लोग नहीं खाते ज्यादा लोग नॉन वेज, उनको ये ठीक लगा, उन्होंने सुझाव दे दिया और यूनिवर्सिटी ने सुझाव को आदेश मान लिया और लागू भी कर दिया। जी सर, मैं तो समर्थन करूंगा। मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो मैं तो कहूंगा कि भाई नॉनवेज ना मिले। मैं भी नहीं खाता, लेकिन बात अतार्किक है। लेकिन अगर कॉलेज के अंदर व्यवस्था, अगर वाइस चांसलर चाहते हैं कॉलेज के अंदर करना, तो मुझे लगता है कि छात्रों को इस बारे में बताया जाता, अवेयरनेस किया जाता है कि भाई नॉनवेज से क्या क्या नुकसान होते हैं, वेज कितना बेहतर है, उनको तैयार किया जाता है। सही या गलत? और मुझे लगता है कि ठीक है अगर किया है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि आप बाहर नहीं खा सकते, आप कैंपस के बाहर जाके खा लो। नहीं, ये भी कहा गया है कि आप बाहर खा सकते हो, करके खा सकते हैं। तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? आप बाहर खा सकते हो, आप रूम में लाके खा सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेस में नॉनवेज मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे को जायज है, उनके बच्चे को जायज है। लेकिन बैन भी नहीं किया है ना सर, ये भी नहीं कहा कि आप रूम में लेकर नहीं आ सकते, आप रूम में लेकर खाइए। नहीं, मुझे लगता है ये वहां नहीं गई थी अभी बंगाल के इलेक्शन में।
वो तो मछली लेके घूम रहे थे बीजेपी वाले कैंपेन इसीलिए में। ना, मतलब इतनी अतार्किक बात पर भी आप बहस कर रहे हैं, मुझे इस मैं तो पर इसलिए हैरान है। सुनाया कि वो वाइस चांसलर बता रही है कि गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल वाइस चांसलर को भी तो नौकरी पर आप रखनी शॉर्ट बहुत थी। जल्दी से। नहीं मैं कह रहा हूँ सर, लेकिन ये भी मत कीजिए कि इतनी तार्किक बात पर बहस कर रहे हैं। जैसे उसका कोई पहलू, ये भी एक पहलू हो सकता है कि भाई शिक्षण संस्थान में आप शाकाहारी रख सकते हैं, ऐसा क्या क्यों दिक्कत है? रख सकते हैं? खाना क्यों पीना नहीं? सबकी अलग अलग मैं यही चॉइस कह रहा होती है, हूँ, ये क्या choice- लॉजिक है? सर